ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपति कार्तिकेय अशोक सुंदरी शिव गिरजा मैया नमः। शिव परिवार नमः। आइए प्रभु जी शिव पुराण भाषा पूर्वार्ध के 17वें अध्याय की कथा श्रवण करिए। प्यारे भक्तजनों, आइए 17वें अध्याय की कथा बहुत ही प्रेम से श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब गुणनिधि ने यह वृतांत श्रवण किया तब बहुत चिंता और शोक में डूबकर अपने को भाग्यहीन समझा और रुदन करके कहने लगा कि हाय हाय, हे मेरी सहायक माता, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तुमने मुझको अनंत बेर उपदेश किया, परंतु मुझको आपकी शिक्षा देनी उत्तम न जंची और भाग्य की हीनता से ना समझा। सो मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मुझको इस काल में कुछ भी भासता नहीं है। मुझे धिक्कार है और मेरे भाग्य को भी सहस्त्रों बार धिक्कार है। यह कहता हुआ रुदन करता हुआ पिता के भय से गुणनिधि घर से भाग गया। कुछ समय में मार्ग के श्रम से थककर और शोक के सागर में डूबकर हाय हाय करके वह रुदन करके कहने लगा कि हे माता, हे मेरी माता, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। कुछ यतन नहीं भासता। मैं तो विद्याहीन भी हूँ, जो मुझको इस समय में फलदायक होती, और ना द्रव्य संग्रह की, जिससे विद्वान और बुद्धिमान सब सुखी रहते हैं। विद्या में द्रव्य से अधिकतर बल है। इस समय मुझको यह बात सूझ पड़ती है। इस कारण के धन वाले को वन आदि में चोरों का भय है, परंतु विद्यावान निडर रहता है। मैंने कोई दीर्घ पाप किया था जिससे ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ, और ऐसे कुल में भी उत्पन्न होकर अवगुण करने लगा। यह मेरी कर्महीनता है। जो बात होनी होती है वही होती है। यद्यपि सूर्य पश्चिम में उदय हो, पर्वत चले और कमल के फूल पर्वत पर उपजें, परंतु होनी अवश्य होती ही है। मैं तो भिक्षा मांगने योग्य भी नहीं। जब मैं प्रातःकाल नींद से जागता था तो मेरी सहायक माता भोजन देती थी। हाय वह माता अब मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। इसी प्रकार गुणनिधि भय से बातें कर अचेत हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार गुणनिधि रोता रहा कि सूर्य अस्त हो गया। कुछ समय के पीछे सचेत होकर फिर इसी चिंता में डूबा कि एक पुरुष शिव भक्त शिवजी के पूजन निमित्त चला जाता था। उसके पास अनेक प्रकार की सामग्री पूजन के निमित्त थी। भांति भांति के नैवेद्य शिवजी के निमित्त थे। उसके संग अन्य भी अनंत शिव भक्त शिव सेवक साथ थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्त होते हैं। शिवरात्रि सब व्रतों में उत्तमोत्तम है, अधिक सुखदायक है और शिवजी को अति प्रिय है, जिससे मूर्ख भी मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जैसे कि चारों वर्णों में ब्राह्मण, ग्रहों में शशि, नदियों में गंगा, शिव भक्तों में श्री कृष्ण जी, वेदों में सामवेद, मंत्रों में प्रणव और पुराणों में भारत उत्तम है। इसी प्रकार सर्व व्रतों में यह शिवरात्रि का व्रत राजा के सदृश्य है। शिवजी सब देवताओं को सुखदायक हैं। यह व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त कर अनंत सागर संसार के ऋणों और नियमों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा व्रत शिवरात्रि का रखे हुए वह मनुष्य शिवालय में चले गए और अनेक प्रकार के नैवेद्य और व्यंजन जो वह पुरुष अपने संग लाया था उसकी सुगंधि पाकर गुणनिधि बहुत भूखा हुआ और विचार किया कि रात्रि के समय जब ये लोग भोग शिव करेंगे, शिव अर्पण करेंगे, जब ये लोग भोग शिव अर्पण करेंगे और सो जाएंगे, उस समय यह सुगंधित भोजन हम ले लेंगे। यह वार्ता अपने मन में ठहरा ठहरा कर उन्हीं के साथ चला गया और शिवालय के ऊपर ठहरा। शिव भक्त ने सच्चे मन से षोडशोपचार करके शिव पूजा की और प्रीति की प्रबलता से गाने और नाचने लगे। गुणनिधि वह सब देखता रहा और कहता ही था कि अगर उनकी दृष्टि हीन होती तो मैं अपना काम करता। अकस्मात वह सब पुरुष अर्थात शिव भक्त उग गए।
गुरुनिधि उनको निद्रा की अवस्था में देखकर झटपट शिवालय में गया और धीरे धीरे पोले पाँव से दब के चाहा कि नैवेद्य ले लूं। नैवेद्य देखने के निमित्त उसने अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाकर उसको जलाया। उसके प्रकाश से उसने सर्व व्यंजन उठा लिए और झटपट बाहर आया। वह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु चलते समय प्रसन्नता की अवस्था में उसका एक पैर किसी शिव भक्त के जो वहाँ लेटा था लग गया। वह जगकर चिल्लाया और कहने लगा कि यह कौन भागा जाता है, चोर है, पकड़ो। ऐसी चिल्लाहट में नगर के रक्षक आ गए और भागते हुए गुरुनिधि को एक तीर मारा कि जिससे गुरुनिधि पृथ्वी पर गिरा और शरीर छोड़ दिया। वह शिवजी की नैवेद्य खाने से बच रहा। इस कारण के शिवजी की नैवेद्य खाने से बड़ा पाप होता है। इसी प्रकार सब देवताओं की नैवेद्य खाने योग्य नहीं है, जैसा कि वेद व धर्मशास्त्र की आज्ञा है। इस समय यमदूत आए और मुदगर आदि जो भयंकर शस्त्र थे वह गुरुनिधि को पापी जानकर दिखलाकर बांधने लगे। परंतु शिवजी ने अपने गुणों से कहा कि यद्यपि गुरुनिधि ने असंख्य बड़े पाप किए, परंतु शिवरात्रि का व्रत रखकर रात्रि भर सोया नहीं और हमारी पूजा रात्रि भर देखता रहा और हमारी नैवेद्य जो खाने योग्य नहीं उसने नहीं खाया और नगर के रक्षकों से मारा गया। उसको यम के गण बांधते हैं। इस कारण तुमको आज्ञा दी जाती है कि गुरुनिधि को यम गणों की बंदी से मुक्त करो और हमारे लोक में लाओ, क्योंकि गुरुनिधि को मैंने अपना कर लिया। अब वह नरकगामी ना होगा। मुझको शिवरात्रि अति प्रिय है और सर्व व्रतों से उत्तम है। जिसको शिवरात्रि व्रत करते हुए पाता हूँ उससे अधिक प्रीति रखता हूँ। जो मेरी पूजा देखता है वह मुझे बहुत प्यारा है। जो मृत्यु के समय ऐसा ना हो तो भी उसके सब क्लेश नाश हो करता हूँ। यह गुरुनिधि अब कलिंग देश का राजा होगा और मेरा सबसे बड़ा भक्त व मित्र होगा। यह आज्ञा शिवजी के गण सुनकर वहाँ गए। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनको देखकर यमगण भयवान होकर दुखी हुए। शिवगणों ने कहा कि तुम कौन हो जो इस निष्पापी को बिना दोष बंद करते हो। यह श्रवण कर यमदूत आश्चर्यवान हुए और कहने लगे कि तुम कौन हो जो यम की आज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो, किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो। शिवगणों ने उत्तर दिया कि क्या तुम हमको नहीं जानते कि हम शिवगण हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु आदि ध्यान करते हैं। इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा कि आपकी आज्ञा प्रबल है, परंतु ऐसे पापी को छुड़ाते हो और पाप का विचार नहीं करते। इसने अपने कुल की रीति को त्याग दिया और वेद की अवज्ञा की है। इस पापी असत्य बोलने वाले ने अपने माता पिता का कहना भी नहीं माना था। यह अपनी स्त्री को त्याग कर अन्य स्त्रियों से गमन करता था। धर्म छोड़कर उसने वेश्याओं से मैथुन किया और देवताओं की निंदा करता रहा तथा जुए में अपने बाप की सब माया नाश की। हम इसकी मूर्खता कहाँ तक बतावें। यह सब पापियों का राजा है। सबसे बड़ा पाप यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा, सो तुम भी देखते हो। तुम इसको अच्छी भांति जानते हो कि जो कोई शिव निर्माल्य खाता है अथवा उसके ऊपर से लांग जाता है अथवा शिव निर्माल्य किसी को देता है वह नरकगामी होता है। हलाहल पानी में डालकर पीना अच्छा है, परंतु शिवजी पर चढ़ाई वस्तु खाना अयोग्य है। चाहे प्राण जाते रहें, परंतु इस संसार में धर्म रखना कठिन है। यह सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया कि यह ब्राह्मण निष्पापी है। इसने प्रथम बड़ा धर्म किया है, अर्थात मरने के समय शिव के मंदिर में जाकर अपने शरीर का वस्त्र फाड़कर उससे दिया बाल कर ज्योति बनाई।
दूसरा बड़ा धर्म इसने यह किया है कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत रखा और रात्रि भर जागता रहा और शिवजी का पूजन देखता रहा और शिवजी के नाम सुनता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अकस्मात हुआ है, परंतु इसको पुण्य प्राप्त हुई है। अब यह कलिंग देश का राजा होगा और शिव पूजन करेगा। यह कहकर और गुणनिधि को छुड़ाकर शिवगण गुप्त हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान जी की जय, शिव गिरजा मैया की जय। हे गणपति कार्तिकेय शोक सुंदरी शिव गिरजा मैया शिव परिवार कोटि कोटि सादर चरण वंदन स्वीकार हो। आपने कथा श्रवण की, प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद।